यदि आप किसी कार्य के लिए जा रहे हो और कार्य नहीं हो रहा, बहुत समय से लगे हो कि मेरा ये काम बहुत जरूरी है और होना चाहिए और नहीं हो रहा, बहुत प्रयास आपने कर लिया, तो जो हरी मूंग होती है ना, जिसकी मूंग की दाल जिसको बोलते हैं हरा मूंग जो होता है, तो मूंग की जो दाल होती है या मूंग होता है, इस मूंग को पानी में गला दो और गलाने के बाद इस मूंग में एक बेलपत्र रख दो। सोमवार के दिन उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर किसी नंदी को, बेल को, किसी नंदीश्वर को उस मूंग को अपनी कामना कर कर वो बेलपत्र और गुड़ के साथ उसको खिला दो, उस मूंग। महाराज फिर आप उस कार्य के लिए जाइए, आपका वो कार्य अटकेगा नहीं, सफल होगा ये पक्का। हम तो यहां तक कहते हैं किसी अदालत में पेशी चल रही है, फाइल आगे ही नहीं बढ़ रही, तुम प्रयास कर रहे हो और वो फाइल आगे ही नहीं बढ़ रही, वहीं की वहीं अटकी हुई है। जब देखो जब जाओ तो पेशी नहीं मिले या नंबर ही नहीं आए, तो भी ये कर कर जाना, अगली बार फोन कर कर बताना कि आपको फायदा मिला कि नहीं मिला। कितना लाभ है इसका महाराज, वो देखिएगा राजा जनक की कथा से। सूर्यध्वज यज्ञ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, शिव का अनुमोदन कर रहे हैं, सुबह सुबह शंकर भगवान का पूजन अर्चना करना और दोपहर में यज्ञ का अनुष्ठान करना, यज्ञ की आहुतियां प्रदान करना, यज्ञ आहुतियां देना नित्य प्रति। सारे गुरुवर खड़े हो गए, कहा महाराज आप कह रहे हो कि मेरी सत्ता में लोग दुखी हैं, जल वृष्टि नहीं है, धन वैभव नहीं है, सत्ता नहीं है, तो एक काम करो ना, शिव का अनुमोदन कर कर शंकर का ही अभिषेक का जल सभी दूरसिंचित कर कर आप हल चलाइए, हो सकता है कहीं कृपा विश्वनाथ की हो जाए, शंभु कहीं कृपा कर दे, शंकर कहीं करुणा कर दे, दया कर दे, करो आप, ठीक है। मां जानकी जी के पिता जनक जी महाराज ने जो अनुष्ठान किया, थोड़ा शिव के लिए समय देना पड़ता है, बस इतना जरूर है। शंकर के पास में आओ तो थोड़ा समय देना पड़ेगा, शिव जी के पास में थोड़ा बैठो, भले आप जल मत चढ़ाओ, बेलपत्र मत चढ़ाओ, कोई सामान मत चढ़ाओ, पर शंकर के मंदिर में आप गए हो तो थोड़ी देर बैठकर उससे एकांत में चर्चा जरूर। कहोगे महाराज शंकर जी के सामने, शिवलिंग के सामने बैठकर, हाँ चर्चा करो। अच्छा ऐसी जगह भी नहीं बैठना कि लोगों को तकलीफ हो, फिर कहीं कहा है चलो खसको, थोड़ा उधर खसको, फिर कहीं कहा है थोड़ा इधर खसको, नहीं ऐसी जगह तो बैठना ही नहीं। एक थोड़ा सा भी प्रतिबिंब मेरे शंकर के शिवलिंग का स्वरूप दर्शन हो रहा हो तो दीवाल के कोने से भी खसक कर बैठे रहोगे, शंकर को निहारते रहोगे, अपने दिल की बात उससे कह दोगे, मन से कह दोगे, तो आपको झांक कर बोलने की जरूरत नहीं है, शंकर खुद झांकने आ जाएगा, आपको झांकने की जरूरत नहीं है। लिंग पुराण के अंदर लिखा है, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण और अग्नि पुराण में, तीनों में लिखा है कि जब शाम के समय शंकर और पार्वती जब भ्रमण के लिए निकलते हैं प्रतिदिन, 33 कौटी देवी देवताओं में शंकर पार्वती नंदी पर सवार होकर भ्रमण के लिए निकलते हैं। जब नंदी पर सवार होकर निकलते हैं तो लिंग पुराण कहती है, माता पार्वती शंकर जी से पूछती हैं, भोलेनाथ ये नंदी कहां कहां पर रुकता है, किस जगह पर रुकता है? तो बाबा भूत भावन भूतेश्वर मेरे शंभु मेरे महेश उमा से कह रहे हैं, पार्वती से कह रहे हैं, पार्वती जो मेरे मंदिर में आकर एकाग्र चित्त से, मन से, वृत्ति से, भले मंदिर में आया नहीं आया, घर के दरवाजे से भी अगर निकलकर मंदिर के बाहर से भी चला गया और एक बार उसकी चित्त वृत्ति में अगर शिव समा गया, शंकर कहते हैं मेरा नंदी वहीं पर रुक जाता, वहीं
पार्वती ने प्रश्न किया था, शायद आपने सुना कि नहीं सुना ये कथा में। पार्वती ने शंकर जी से प्रश्न किया था कि आप अंदर और नंदी बाहर क्यों है। सुना है कभी? आप मंदिर के अंदर और नंदी मंदिर के बाहर क्यों है? भोलेनाथ जी से पार्वती ने प्रश्न किया था। शायद जब से आप कथा सुन रहे हो उस समय से लेकर आज तक ये प्रसंग आपको सुनने को मिला ही नहीं होगा, और आज मौका लगा है तो अच्छे से सुन लो कि शंकर से पार्वती जी पूछ रही हैं भोलेनाथ जी से कि ये बताओ कि आप मंदिर के अंदर और नंदी मंदिर के बाहर क्यों। शंकर भगवान ने पार्वती जी की ओर देखकर कहा, ओ पार्वती, बात इतनी सी है, मंदिर के अंदर जब व्यक्ति प्रवेश करता है तो एकदम अपने आप को पूरा चेंज कर लेता है, बदल लेता है। तिलक भी लगाएगा, त्रिपुंड भी लगाएगा, माला भी पहनेगा, स्मरण भी करेगा, हर हर नमः शिवाय कहकर जल भी चढ़ाएगा, धतूरा भी चढ़ाएगा, सब कुछ समर्पित करेगा। पर जब तक वो मेरी चौखट में प्रवेश करता है तब वो धर्मात्मा बनकर प्रवेश करता है। वो नंदी के पास जब खड़ा होता है, इंतजार करता है अपनी बारी का, जल चढ़ाने का, पूजन करने का, अर्चना करने का, स्मरण करने का जब इंतजार करता है तो उसके मन में क्या चल रहा होता है वो नंदी सुन लेता है। फिर नंदी मुझे कहता है, जब हम भ्रमण को जाते हैं तब नंदी कहता है, भगवान शंकर, पार्वती जी तो कहती हैं कि इनके यहाँ रुक जाइए, तो रोज बेचारा मंदिर आता था, रोज शंकर जी के मंदिर आता है, रोज दिया लगाता है, रोज अगरबत्ती लगाता है, भोलेनाथ चलो इसके चलते हैं। नंदी कहता है बिल्कुल नहीं। शंकर जी पूछते हैं, नंदी ये तो तिलक लगाता है, कहो ये तो बढ़िया भजन करता है, खूब देर बैठ के भगवान का कीर्तन भी करता है, खूब देर खूब दान भी करता, पुण्य भी करता, सत्कर्म भी करता, और खूब अगरबत्ती लेके 2 घंटे तक घुमाता भी है, धूप बत्ती भी लगाता है, घी का दिया भी लगाता है, कभी कभी तेल का भी लाता है। तो फिर शंकर भगवान बोले तू मना क्यों कर रहा है इसके घर जाने के लिए? भगवान नंदी कहता है, महाराज जितनी देर तक ये मां खड़ा रहता है मैं इसके मन की वृत्ति को जानता हूं, अंदर से कुड़ता रहता है। देखा, फिर किसी को देखेगा 1 घंटे तक खड़ा है, बताओ उठ ही नहीं रिया, पानी चढ़ा रिया अभी तक, 1 घंटे से दिया लेके बैठा है, हम भी तो खड़े हैं लाइन में। भगवान मेरा निवेदन है, शंकर जी के मंदिर में प्रवेश करने से पहले नंदी के पास जब तक खड़े हो, नंदी ग्रह में जब तक खड़े हुए हो, और आपसे निवेदन है कि कुबेरेश्वर मंदिर के इस पावन प्रांगण में जहां भी तुम बैठो, खड़े रहो, जहां जाओ, निवेदन है भीतर कपट मत लाओ। ये चारों तरफ ही नंदी है, और कुछ तो गौशाला में ही है। यहां आयो ना तो सेवा करो। रोज कथा के बाद में भोजन होता है, खड़े हो गए, भोजन करा रहे, ठीक है। चाय व्यवस्था चल रही हो तो चाय पिला, यहाँ तो सब व्यवस्था चलती है। भगत लोग करा रहे हैं तो अपने को क्या दिक्कत है? जो भगत लोग आनंद दे रहे हैं तो सब भाव से चलता रहता है। सवेरे बाल भोग चले तो बाल भोग पर उसमें खड़े हो गए, सेवा में खड़े हो गए, थोड़ी गुआरी लगा दी, थोड़ी सेवा कर। यहाँ तो बाबा की धरा है, इस धरा पर जो आ गया वो पा गया। वो कहते हैं ना, यहाँ बस बाबा की धरा पर जो पहुंचा उसने अपने दिल से जो कहा बाबा ने किया। यहाँ कहीं सोचना भी नहीं हमको कि क्या है, बस स्मरण चित्त वृत्ति में भगवत भजन, भगवत शंभो की कथा कर, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी की कथा कर। तो भगवान माता पार्वती शिव जी से कह रही हैं कि नंदी बाहर, तो भगवान शिव कहते हैं नंदी को बाहर इसलिए रखना पड़ता है कि वो सबकी याद रखता है कि किसके यहाँ जाना है, कौन क्या समझ रहा है, क्या बोल रहा है। नहीं तो ऐसे तो दिन भर कितने लोग मंदिर में आते हैं, सबके घर जाऊं तो अच्छा भी नहीं लगे। नंदी बताता है इसके यहाँ जाना है, इसको दुख है, दिल से आया है, मन से आया। इसलिए आपको कहा कि भगवान शंकर के सामने बिल्कुल आप एकांत में कहीं बैठे हो, शिव दिख रहा है, थोड़ा सा भी दीदार हो रहा है,
नंदी भी नजर आ रहा है, क्योंकि मंदिर के बाहर तो नंदी ही मिलेगा। एकांत में बैठ गए, चित्त से, मन से, वृत्ति से। सुख का अनुभव हो जाए। महाराज शिव पुराण कह रही है, माता ख्याति देवी से ने जब लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी मैं तुझे शंकर को देना चाहती हूँ। लक्ष्मी जी कहती हैं, माँ आप भले शिव को दे दो, पर मैं जानती हूँ कि मेरे हृदय में नारायण विराजमान है, तो भगवान शंकर मुझे भगवान विष्णु को ही देंगे। यदि आपके मन में एक लगन लगी हुई है, आपके मन में एक विश्वास जगा हुआ है, आपके मन में भगवान शिव की भक्ति जागृत है, आपके मन में भगवान शंकर यदि समाया हुआ है, आपकी चित्तवृत्ति में अगर शिव समाहित है, आपकी चित्तवृत्ति में अगर भगवान समाहित है, तो यह पक्का है कि भगवान किसी भी रूप में आएगा पर आपको सफलता प्रदान कर कर ही जाएगा। आपकी चित्तवृत्ति में अगर शिव है तो, आपकी चित्तवृत्ति में भगवान है तो। बस इस मन में, इस बुद्धि में कहीं ना कहीं भगवान का भजन, भगवान का स्मरण हो। ख्याति देवी ने कहा, लक्ष्मी एक बार मैं शंकर के पास तुझे ले जाना चाहती हूँ। लक्ष्मी जी को पकड़कर मां ख्याति देवी हाथ पकड़कर माता ख्याति लक्ष्मी को भगवान शंकर के दरवाजे पर ले गए, शिव द्वार। जहां जिस जगह पर माता ख्याति देवी एक सुंदर शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करती हैं, उस जगह पर माता ख्याति लक्ष्मी को लेकर गई। बड़ा सुंदर स्वरूप है मां का, बड़ा सुंदर स्वरूप है। और जब माता लक्ष्मी को लेकर गई तो दरिद्रता देवी, ज्येष्ठा देवी भी उनके साथ में गई, पर ज्येष्ठा मंदिर के बाहर खड़ी हुई। जिस शिव जी की आराधना ख्याति देवी करती है, जिस मंदिर की आराधना माता ख्याति करती है, उस द्वार पर दरिद्रता बाहर है और लक्ष्मी अंदर है। आज माता ख्याति ने हाथ जोड़कर भगवान शिव की आराधना करी, निवेदन करा, हे भोलेनाथ, हे भूत बावन, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शिव करुणा सागर करुणा करिए। शंकर भगवान उसी समय पर सामने प्रकट होकर कहते हैं, ख्याति तुम आई हो, क्या बात है? ख्याति देवी कहती है, मेरे साथ लक्ष्मी भी आई। इस लक्ष्मी को मैं आपको देना चाहती हूं। भगवान शिव आनंद में माता लक्ष्मी को देख रहे हैं, और माता लक्ष्मी के श्री विग्रह को जब भगवान शंकर ने देखा, माता लक्ष्मी के मुखाग्र बिंदु को जब भगवान शंकर ने देखा, तो देखकर भगवान शिव उसी समय पर कह दिया, ख्याति देवी मैं जानता हूं कि आप इसको क्यों लेकर आई। महाराज केवल आपकी सेवा के लिए, जैसे गौरा पार्वती, जैसे सती, जैसे उमा, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदा आपके पास में रही हैं, वैसे ही लक्ष्मी आपके चरण सेविका बने। भगवान कहने लक्ष्मी अगर ब्याहेगी तो भगवान विष्णु को ब्याहेगी। पर एक बात है, इस लक्ष्मी को मैं आपके पास रखना चाहती हूं, किसी भी रूप में रखो, पर रखो। तब भगवान शिव ने कहा, हे ख्याति देवी, जब मां जगत जननी जगदम्बा अंबा दुर्गा माता पार्वती जब तप करेगी और उसके तप करने पर जो नयन अश्रु गिरेगा, और उस अश्रु के गिरने से बेलपत्री का जो पौधा उत्पन्न होगा, उस पौधे के जड़ के भाग में, उस पौधे के निचले भाग में लक्ष्मी
स्वयं विराजमान रहेगी और मेरी सेवा में बेलपत्र के रूप में पार्वती के साथ में आई। कई लोग कहते हैं महाराज जी ये जो बेलपत्री होती है तो इस बेलपत्री में 3 पत्तियां जो होती हैं महाराज, ये किसका प्रतिबिंब है, किसका स्वरूप है? शमी पत्र होता है, उस शमी पत्र के अंदर जितनी पत्तियां लगी रहती हैं वो पत्तियां किसका स्वरूप है? शिव महापुराण में लिंग पुराण के अंतर्गत वर्णन किया, स्कंद पुराण में वर्णन किया गया कि बेलपत्री का जो एक एक पत्ता है और उस पत्ते की जो रेखाएं हैं, बेलपत्री के पत्ते में जो लाइनें बंधी होती है, आप दर्शन कर रहे होंगे, तो जितनी रेखाएं हैं तो कहा ये भगवान शिव की जितनी अर्धांगिनियां, आपको पहले भी कथा में कहा शंकर भगवान के 51 धर्म पत्नियां, 50 उमा, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, कात्यायनी, स्कंदा, ये जितनी पहले हुई और अपने प्राणों को त्यागते 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 फिर पार्वती के रूप में जो प्रकट हुई, तो कहा मध्यस्थ जो बेलपत्र का भाग है, बीच की जो पत्ती है, ये भगवान शंकर की जो धर्म पत्नियां हुई हैं, वह भाग माता स्वयं जगतजननी जगदम्बा पार्वती उस मध्य भाग में विराजमान होती है, उस बेलपत्री के मध्य भाग में। बेलपत्री के मध्य भाग में स्वयं जगजननी जगदम्बा अंबा माता पार्वती विराजमान हो जाती है। फिर कहा इस बेलपत्री का अगली जो पत्ती है दूसरे नंबर की, शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है कि दूसरे नंबर की जो पत्ती है, इस पत्ती में भगवान ब्रह्मा, ब्रह्माणी और ब्रह्मा द्वारा जो सृष्टि का निराकरण है, ब्रह्मा द्वारा जो सृष्टि अर्थात जंघा से मनु और शत्रुपा को जो प्रकट किया है, उत्तानपात प्रियवत कन्या देहूति आकुति प्रसूति, इनका संपूर्ण ब्रह्मा के द्वारा निर्मित सृष्टि का सारा भाग द्वितीय पत्ती में विराजमान होता है। तो ब्रह्मा ब्रह्माणी के साथ में शिव की स्तुति के रूप में समर्पित हो जाते हैं। तृतीय भाग, तीसरी पत्ती का जो भाग है महाराज, शिव महापुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण कहती है कि एक पत्ती संसार में जन्मे हुए मनुष्य का जो भाव है, संसार में जन्मे हुए मनुष्य का जो दृष्टि गोचर है, संसार में जन्मे हुए मनुष्य का जो दृष्टि है, उसकी चित्तवृत्ति है, उसका मन है और उसकी कामना, उसका भाव तृतीय पत्ती में विराजमान होता है, जो भगवान शिव को समर्पित होता है। अब 2 पत्ती के बीच में जो डंडी है, 2 पत्ती के मध्य भाग में जो डंडी है, तो लिंग पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है, पद्म पुराण वर्णन करती है कि एक पत्ती और 2 पत्ती के बीच में जो मध्य में डंडी है, इसमें 33 कोटि देवता, 33 कोटि देवता भगवान शंकर की आराधना करने के लिए मध्यस्थ विराजमान होते हैं, मध्यस्थ विराजमान। और महाराज दोनों पत्तियों के नीचे की जो भाग डंडी रहती है, ये स्वयं नारायण और लक्ष्मी का प्रतिबिंब भाग रहती है, जो कि इसीलिए हम जब बेलपत्र को समर्पित करते हैं तो मध्यस्थ पकड़कर अर्थात दोनों पत्तियों के बीच का भाग पकड़कर हम इस डंडी के भाग को अपनी ओर रखते हुए समर्पित करते हैं, जिससे लक्ष्मी और 33 कोटि देवताओं का पुण्य हमें समर्पित हो, हमारे पास में प्राप्त हो। 33 कोटि देवता। आ जाओ शमी पत्र। शमी पत्र का पहले भी आपको वर्णन किया, 1000 बेलपत्र पर
एक शमी पत्र पूर्ण कर देता। कितनी बेलपत्र पर? 1000 बेलपत्र आपने शंकर को चढ़ाई और एक शमी पत्र भगवान शिव को समर्पित करा, भगवान उसको स्वीकार कर लेता है। तो कहा क्यों? तो कहा शमी पत्र के एक एक भाग में, जैसे बेलपत्र मात्र माता पार्वती जी के अश्रु से प्रकट हुआ है, शमी पत्र, शमी का वृक्ष उमा और महेश भगवान शंकर और पार्वती के मिलन से जो नयन बिंदु प्रकट हुआ, उससे ये शमी पत्र प्रकट हुआ, शमी का वृक्ष उत्पन्न। तो कहा शमी पत्र की एक पत्ती के अंदर कितनी पत्ती? अब एक पत्ती निकालो शमी पत्र, ठीक है। शमी पत्र की एक पत्ती के अंतर्गत सारा ब्रह्मांड, महाराज सारा ब्रह्मांड उस एक पत्ती के अंतर्गत रहता है, मात्र एक पत्ती के अंतर्गत। एक सहज भाषा में कहें, शमी पत्र का जब सावन के महीने की या भादो के महीने की आप कथा सुनना, तो उसमें वर्णन किया है शमी पत्र का, तो उसका आप अगर वर्णन श्रवण करेंगे तो उसमें आपको ज्ञात होगा कि शमी पत्र के वृक्ष का पूरा महत्व उसमें समझाया गया। अगर आप नहीं सुन पाए हो तो एक बार मौका मिले तो हमारे पेज पर जाकर और YouTube पर उस कथा को निकालकर अवश्य श्रवण करना कि शमी पत्र का क्या क्या महत्व आपको स्पष्ट किया गया। एक एक पत्ती का संपूर्ण ब्रह्मांड का सुख शमी पत्र की एक पत्ती पर, द्वितीय पत्री पर संपूर्ण देवलोक का सारा सुख, तृतीय पत्ती पर मृत्यु लोक में जो सौभाग्यवती नारी होती है जिसका सात्वित्व प्रबल हुआ, उस सात्वित्व का भाग पत्ती के एक एक अंश पर शमी पत्र पर समर्पित किया जाता है। महाराज शंकर को जब हम शमी पत्र समर्पित करते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मनुष्य की देह धारण करी है और प्रदोष के काल में, प्रदोष के दिन, प्रदोष के समय पर यदि कोई भूल से भी एक शमी पत्र का पत्ता भी शंकर को समर्पित कर देता है, भगवान उमा महेश की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है कि वो जीव फिर नरक का गामी नहीं होता, वो वैकुंठ का वास कर कर अपने पूर्वजों को पुण्य फल प्रदान करता ही रहता, वो नरक का वासी नहीं हो सकता। जैसे समुद्र मंथन में निकला हुआ 14 रत्न में से एक रत्न पंचजन्य शंख, जिसका नाम था साला, पंचजन्य साला शंख। ये जो आप लोग कहते हैं ना कि ये कई लोग कहते हैं कि साला बोल दिया तो गाली हो गई है? कोई आपसे अगर पूछे कभी जीवन में कि ये साला का जो संबोधन है ये कहां से आया, तो आप कह सकते हैं कि मंथन के समय पर समुद्र का जब मंथन हुआ था, उस मंथन में जब लक्ष्मी प्रकट हुई थी, लक्ष्मी के प्रागट्य के बाद में जो पांचजन्य शंख साला प्रकट हुआ था, पांचजन्य शंख उसका नाम ही था पंचजन्य शंख साला शंख। जो शंख प्रकट हुआ था भगवान विष्णु को वो अति प्रिय हुआ था, क्योंकि वो लक्ष्मी के साथ में प्रकटा। कितना सुंदर लिखा है विष्णु पुराण के अंतर्गत कि एक शंख के अंदर जल भरकर चांदी का सिक्का रख दिया जाता है, या चांदी का तार डाल दिया जाता है, या चांदी का सिक्का उसमें रख देते हैं,
तो जीवन में घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती महाराज। और वो जल जो व्यक्ति व्यापार करने जाता हो, दुकान पर बैठने जा रहा हो, किसी कार्य के लिए जा रहा हो, बस उस जल का सींचन कर कर, छीट कर या आचमन कर कर वो निकल जाता है। उस चांदी पड़े हुए जल का आचमन कर कर, सींचन कर कर वो निकल जाता है, तो उसका कार्य सिद्ध हो जाता है। अब व्यवहारिक भाषा में अगर हम लोग कहते हैं, कई लोग एक दूसरे से कह देते हैं, बताओ उसने उसको साला कह दिया। साला कह दिया मतलब जैसे गाली गाली शब्द संबोधन नहीं है, अर्थात भगवान विष्णु को पांचजन्य शंख का आनंद सुख प्राप्त है। भगवान विष्णु कहते हैं कि मुझे अधिक प्रिय है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी का भ्राता भी है, लक्ष्मी का भाई भी है शंख। तो उसमें मेरी प्रीति है, उसमें मेरा आनंद है। उसी तरह भगवान शिव की जो प्रीति है, भगवान शंकर का जो आनंद है, वो बेलपत्र शमी पत्र में। बेलपत्र शमी पत्र। एक निवेदन सभी से रहेगा, कभी जीवन में मौका मिले और 12 महीने, हर महीने शिवरात्रि आती है। ऐसा कोई महीना नहीं होता जिस महीने पर शिवरात्रि नहीं हो, प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है। तो निवेदन रहेगा कि चंदन की 3 बिंदियां लगाकर, डंडी के भाग पर इत्र लगाकर, प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है। प्रत्येक महीने आप व्रत करें ना करें, आप उपवास करें ना करें, वो आपकी मर्जी है, पर इत्र या तो उंगलियों पर लगा लो और डंडी पर सम पकड़कर शंकर के शिवलिंग को समर्पित करो। महाराज प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है। केवल 1 वर्ष का नियम ले लो कि मेरे को शिवरात्रि पर भले मैं व्रत नहीं करूंगी, उपवास नहीं करूंगी, भले मैं दान करूं ना करूं, पुण्य करूं ना करूं, सत्कर्म करूं ना करूं, पर जो तुम्हारी कामना है उस कामना को लेकर केवल हाथ में इत्र लगाकर, 3 चंदन की बिंदी लगाकर किसी भी एक शिव मंदिर में एक बेलपत्र समर्पित करूंगी। बस अगर आपने नियम ले लिया, 12 महीने की शिवरात्रि का अगर आपने नियम लिया है, तो आपकी जो मनोकामना है वो बाबा धीरे धीरे अपने आप पूर्ण करना प्रारंभ कर दे। पर एक नियम लेकर चलना, फिर यह नहीं कि अगले महीने जब तुम्हारी भगवान पूरी कामना कर दे तो तुम 2 बेलपत्र कर लो, है? फिर आने वाले समय में तुम 3-4 बेलपत्र कर लो, तुम्हारा मन है तो तुम लोग बढ़ाते जाते हो। एक माता जी आज सवेरे फोन कर कर कहती हैं विजय दुबे जी से, कई गुरु जी से कहना हमारा काम हो गया था, हमने पशुपति व्रत करे थे हो, तो हमारे जैसी व्रत पूर्ण हुए, हमारा काम पूरा हो गया, तो हमने फिर दूसरी बार पशुपति व्रत चालू कर दी हो। अब गुरु जी से ये पूछ के बताओ कि पशुपति व्रत का उद्यापन कैसे करना। गुरु जी ने तो बताया था कि एक नारियल पर मोली लपेटकर, लच्छा लपेटकर, और लच्छा मोली लपेटने के बाद में और उस पर 11 रुपए रख के शंकर जी के मंदिर में रखिए ना। तो दुबे जी बोले कि हाँ, विजय दुबे बोले कि हाँ ऐसे ही तो करना था, तो समापन कर देती। तो क्या हमको समापन करना ही नहीं था? अब वो 5 व्रत पूरे हो गए, दिया भी पूरा लगा लिया, मालूम पड़े 6ठे व्रत से फिर चालू कर दिया और नारियल नहीं रख की आई। तो विजय दुबे जी का हमारे पास में फोन लेके कहा कि गुरुजी ये मैसेज आया है और ये आप देख लें। अब फोन पे तो बात हम करते नहीं। हमने दुबे जी से कहा जरा लिखो पत्र और उसमें लिखकर उनको डालो व्हाट्सएप पे कि पहले जो व्रत करा है उसको तो समापन करो, फिर अगला चालू करो। तो जो भी हो माता जी जो सुन रही हो, हैं नासिक मासिक की है कहीं की, तो वो कहती है नहीं हम समापन नहीं करेंगे व्रत का। तो फिर मैसेज करा क्यों? तो के भगवान ने इतना अच्छा कर दिया, और अगर व्रत का समापन करा और भगवान फिर गड़बड़ कर दिया तो हम समापन नहीं करेंगे, व्रत कर रहे हैं।
आज सवेरे आप सब लोग में से 2-4 लोग तो खड़े थे जब एक कोई इंदौर से अग्रवाल जी आए थे, ठीक है, उनको कुछ तकलीफ थी तो उन्होंने कहा गुरुजी हमने ये भी करा, हमने वो भी करा, पर कुछ हमारे को फायदा नहीं हुआ, उसका कारण कुछ हो सकता है क्या? हमने कहा ये बताओ कि जितने भी उपाय करे, जो जो बताया जाता है वैसे ही वैसे करे, तो क्या बिल्कुल वैसे करे? कौन खड़ा था? आप लोगों में से कोई खड़ा था उस समय पर जब वो आए थे? तो जैसे जैसे करे वैसे वैसे, हाँ बिल्कुल वैसे की वैसे करे। हमने कहा क्या करा तुमने? तो कहा हमने बेलपत्र ली, ये करा वो करा, सब कुछ करा। बस अभी ये उनके मुख से जब निकला तो कहा हमने सब कुछ करा आपने जैसा बताया। हमने कहा ये बताओ कि जो जिस जगह का बोला था वहीं जाकर करा? तो कहा नहीं, हमने हमारे घर में जो शंकर जी का शिवलिंग है हमने सब उसी पर ही करा। देखना भाई, फिर निवेदन करूंगा आपसे, ये उसी में का हाल है जैसे काली कुतिया पानी में गिर गई, कुएं में गिर गई और बदबू मारने लगी। सारे गांव के लोग पंडित जी के पास गए, पंडित जी बताओ अपने गांव में एक ही कुआं 7 जात का लोग पानी पिए और एक काली कुतिया उसमें गिर गई, बदबू मार रही है। पंडित जी ने कहा एक काम करो, सत्यनारायण जी की कथा करवाओ, ठीक है, यज्ञ करवाओ, ठीक है, अनुष्ठान करवाओ, सब कुछ करवाए, पर कुएं की बदबू नहीं गई। गांव के लोगों ने सोचा अपने कुएं को तो बदुआ लग गई, अब बदुआ लग गई दूसरा कुआं खोदेंगे। 15 दिन के बाद कोई संत आए, संत ने आए जैसे ही तो गांव के लोग इकट्ठे होकर सरपंच साहब के साथ गए, गुरुदेव हमारे गांव में एक ही कुआं 7 जात का आदमी पानी पिए, उसमें काली कुतिया गिर गई, वो बदबू मार रही है। हमने सत्यनारायण जी की कथा करी, पूजन करा, यज्ञ करा, अनुष्ठान करा, कन्या भोज करा, भंडारा करा, सब कुछ करा। इतने में गुरु जी बोले ये बताओ कुएं में से कुतिया निकलवाई? बस वो ही नहीं करा, सब करा पर कुएं में से कुतिया नहीं निकलवाई। तो इतने में संत बोले कि तुम कुएं में से कुतिया निकलवा देते और कुएं का पानी उलीच देते, बाहर निकलवा देते, बाकी का पानी साफ हो जाता। बस हम सब कुछ करें पर कुएं में से कुतिया नहीं निकाल पाए। अगर कुतिया निकाल देते तो बदबू मारना बंद कर देती। बस इतनी सी बात थी। हम करते तो सब कुछ है महाराज, पर जैसा बताया जाता है वैसा नहीं। आवाज वो माता जी बोल के गई हमसे बहुत गलती हो गई, इसीलिए शायद फिर निवेदन करूं। निगाहें हटी गति। शिव महापुराण जब भी सुनने बैठो बहुत सावधानी से सुनो, कोई गलती ना हो, और अगर गलती हो रही है तो उसको समझो, दूसरी बार सुनकर समझो कि हमने गलती क्या करी जो काम नहीं हुआ, उसको समझना है हमें। कहां के थे वो 2 लड़के आए थे जो खड़े थे, पूना के, नहीं सुबह जो खड़े थे पूना से, गए कि हैं? गए दोनों? 2 लड़के थे जो पूना में सर्विस लगी उनकी। वो दोनों बच्चे इतने खुश, इतने प्रसन्न। हमने पूछा इतनी प्रसन्नता का कारण क्या है? अरे गुरुजी ऐसी कोई चीज नहीं जो रह गई हो, सब मिल गई। कौन कौन खड़ा था? आप लोग खड़े थे उस समय, बात चल रही थी जब, है सब मिल गया। क्या मिल गया? पास भी हो गए, सब हो गया, और जॉब भी लग गया, और ऐसी कंपनी में लगा कि पूछो ही मत, सारा सुख मिल गया। फिर पूछा अब क्या रह गया? तो क्या विदेश जाना रह गया, बस अब एक सुख और रह गया। हमने कहा बाबा वो भी बुलाएगा, तो काहे चिंता करे, बस बाबा पे छोड़ दे, तो विश्वास रख शंकर पर और छोड़ दे। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। जो भी है वो शिव पर छोड़ दो, छोड़ दो बाबा पर।
प्रदोष काल में। शिवरात्रि के दिन तो कभी भी कर सकते हो। बेलपत्री जो समर्पित करना है शिवरात्रि के दिन, कभी भी किसी भी समय पर कर सकते हो। और जो प्रदोष काल का समय का जो नियम है, प्रदोष काल में ही करना है, प्रदोष के दिन ही करना है, उसका स्मरण आपको प्रदोष के दिन ही होना चाहिए। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, माता ख्याति देवी शिव के सामने माता लक्ष्मी को समर्पित करते हुए कहती हैं, आप इन्हें स्वीकार करें। भगवान कहते हैं नहीं, ये बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी विराजमान होगी और मेरा स्मरण कर कर भगवान नारायण को प्राप्त कर ले। केवल पार्वती जी शिवलिंग का निर्माण कर रही हो और शंकर को पा रही हो, स्वयं लक्ष्मी ने भी शंकर जी के शिवलिंग का निर्माण कर कर भगवान विष्णु को प्राप्त करा था। और ध्यान देना, हम शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर कर लक्ष्मी को प्राप्त कर सकते हैं, वैभव को प्राप्त कर सकते हैं, सत्ता को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कोई सुख नहीं जो मनुष्य प्राप्त ना कर सके, ऐसा कोई सुख नहीं महाराज जो मिले ना। बस शिव ओघड़ दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरा शिव कृपा का सागर, करुणा सागर। लक्ष्मी बेलपत्र में जाकर विराजमान। शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे नारद जी के मन में अहंकार आ गया था काम को जीत कर, कभी कभी मनुष्य को भजन का, कीर्तन का, स्मरण का, पूजन का, पाठ का, मंत्र जाप का भी अभिमत्ता आ जाती है, अभिमान आ जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, जरा अपने स्मरण चित्त में उतार कर रखिएगा। शुक्र नीति कहती है, शुक्राचार्य जी की नीति कहती है कि राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी, जिन राक्षसों के गुरु हैं उन राक्षसों को भी शुक्राचार्य जी ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में धर्म में लगा रखा। अब जरा विचार करना कि शुक्राचार्य जी के जितने शिष्य थे, जितने भी असुर राक्षस थे, वो सब के गुरु शुक्राचार्य जी हैं। और गुरु शुक्राचार्य जी इन राक्षसों को भी भगवान का भजन करवा देते थे कभी कभी। कभी कभी शुक्राचार्य जी भी इनको ले जाकर भगवान की भक्ति में छोड़ देते थे। शुक्राचार्य जी की जो नीतियां हैं, शुक्र नीति जो कहती है, वो ये वर्णन करती है कि हमारे भजन का, हमारी काया का, हमारे वैभव का, हमारी गादी का, हमारी कुर्सी का, हमारी सत्ता का अभिमान, एक दिन जिस व्यक्ति को जिस चीज का अभिमान रहता है, वही चीज उस व्यक्ति को उस जगह से नीचे गिरा देता है। उस स्थान से नीचे पटक देते हैं। इससे पहले जो हनुमत कथा हुई थी उसमें कहा था कि आप भगवान को कुछ देना चाहते हो तो अपने भीतर का अहंकार दे दो, क्योंकि दुनिया में कोई चीज आपकी नहीं है केवल अहंकार के सिवा।